इरफान लाइन 6 IRF है। यूट्यूब पे यूट्यूब पर हाँ यूट्यूब पे है फिल वक्त मैंने ज़्यादा काम नहीं डाला, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर एक जैसे रेहान अल्लाह वाला का प्रोफाइल बना रहे हैं, LION 6 नहीं 6 कहीं और चला गया। इरफान लाइन 6 ठीक है यार, ये बहुत पहले बनाया था जब शुरू भी नहीं किया था अपने यूट्यूब तक का। ये देखें वीडियो सॉन्ग है, ये हम सब है सिपाही। ये खैर आप लोग सुकून से देखिएगा, मगर ये है कि हमने जो काम किया है मैं वो चाहूँगा कि आप देखें ताकि आपको आइडिया ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी क्या होती है। ये मैंने CNBC में किया था, बट ये पूरा नहीं है। तो ये टीम वर्क है या सिंगल हैंडेडली? यार मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर था इसका। आई वॉज हेड ऑफ 1 ईयर प्रमोशन दुनिया TV, आई वॉज हेड ऑफ 1 ईयर प्रमोशन CNBC पाकिस्तान। तो समा TV भी मैंने लॉन्च किया था, और इसकी पूरी पैकेजिंग ग्राफिक्स के साथ क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ मैं तकरीबन 6-7 साल काम करता रहा। तो ये जैसे रमीज़ राजा की शूट थी, ये 5 मिनट की शूट थी, टोटल शूट 5 मिनट की थी, जिसमें से बाकी ये प्रोमो निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत काम किया है। अब मैंने एक बनाया था वीडियो प्रेजेंटेशन जिसमें पूरे दुनिया TV के अंदर कैमरा लेके मैं चलाया है, और उसके बाद फिर मैंने उसको फाइनल कट प्रो पे एनिमेट किया है बाकायदा फ्रेम टू फ्रेम, एक कैमरे से दूसरे कैमरे में निकल गया। आई थिंक ये प्रोमो दुनिया के नाम से होगा वो। आपके चैनल पे? हाँ हाँ, इसी चैनल पे होगा। DUNY है। बाकी मेरे ख्याल में वीडियो में होगा। अब मुझे भी नाम याद नहीं। ये इन्वायरमेंटल प्रोमो देखा है आपने? इसकी एडिट देखें। हाँ, ये ज़रा आप देखें, ये फुल गोरा काम है, मतलब माहौलियात के ऊपर दिखाना था, तो उसकी अभी मैं चाहूँगा कि वो नजम सेठी का मैं प्रोमो दिखाऊँ आपको। हम लोग स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। अगर आपकी शार्प हो ना, जब आपकी वीडियो में मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें कॉन्सेप्ट बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना, फिर उसको पोस्ट पे लाना, फिर क्रिएटिव से ब्रीफिंग, सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती थी, तब जाके ये एक चीज़ निकलती थी। और हमारे पास एक वक्त में एक प्रोजेक्ट नहीं होता था, कई एक प्रोजेक्ट्स होते थे जिनको फाइनलाइज करना होता था। कभी कोई कैंपेन आ रही है TV के अंदर, तो यही है, कभी आलमी दिन का। तो एक दिन में आप कितनी कैंपेन्स निपटा लेते हैं ऑन एवरेज? यार अब मैं पता है मैं जब दुनिया TV से आ रहा था तो तकरीबन मैं जब अपनी जो काम को देखा था तकरीबन वो कोई 600-700 के करीब जो है वो प्रोमोज और कैंपेन्स पड़ी थी। तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था कि हम उसको जो है ना एक जगह पे जमा करें। जो थोड़ा बहुत मिला मुझे मौका तो मैंने इनको अपलोड कर दिया, बाकी तो सब वहीं रह गया। सर माशाल्लाह काम तो ज़बरदस्त लग रहा है, सर चलेगा तो सही पता चलेगा। सर आप कौन से नेटवर्क पे हैं काशान भाई? कनेक्ट स्लो है सर, ये PTCL पे कर लो। PTCL सुपरटेक अच्छा है। एक साथ 2-3 वीडियोस भी चल रहे हैं। अभी एक मुबशिर लुकमान का मैं दिखाता हूँ आपको प्रोमो कि उसका हमने प्रोफाइल कैसे बनाया था। मुबशिर लुकमान आ रहा था जब दुनिया पे, और जब वो दुनिया पे था, अभी तो है ना, अब तो एमडी बन गया है। जब कुदरत बेरंग फुल स्क्रीन कर तेज फेस काशान।
फुल स्क्रीन जैसे तुम्हें के कब से कितने चित्ते उजाले ना हवा में वो ताजगी है ना आग में वो 30 सेकंड के अंदर हमें पूरी शूट दिखानी थी। वाओ, तो ये आपने, ये तो मेरे ख्याल है लाहौर की भी एक दो, मतलब इस्लामाबाद पुलिस की। यही लाहौर थी। ये लाहौर में ही है, तो मैं तो लाहौर में था ना 2 साल। अच्छा 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 अच्छा, वही मैं पुलिस से ना वहाँ देख के कि मतलब पंजाब पुलिस। तो ये आपने शॉट्स बाकायदा बाहर जाके लिए हैं? लाहौर हेड ऑफिस में आउटडोर शूट करते थे। आउटडोर शूट कर? आउटडोर शूट करना है, स्टूडियो शूट करना है हमें, मतलब अब ये देखो जैसे इसमें मैं पूरा ऑफिस की शूट थी, मगर हमने किस तरीके से किया ये डिफरेंट है थोड़ा सा। अच्छा, इसके ये अंदर ऑफिस के अंदर है। भारत के मुकाबले में इधर से पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप की मेजबानी से महसूस हो गया है। यहाँ तक ही पहुँचे। ये सिर्फ फाइनल कट प्रो पे किया है मैंने पूरा। की फ्रेमिंग भी मैंने एक एक फ्रेम की खुद की है। ये दूसरी इस जगह पे कुछ और था, इस कैमरे के अंदर मैंने एक एक जगह पे फ्रेम को बिठाया है, हर फ्रेम पे ला के उसको यहाँ तक लाया। फिर उसके बाद इफेक्ट दिया है कि वो एक कैमरे के इफेक्ट से रियल इफेक्ट में आए। ये पूरा काम करने के बाद ये वहाँ पे, अब यहाँ से फिर हम बाहर निकल जाएंगे, रिपोर्टर दिखाएंगे, स्टूडियोज़ दिखा दिए सारे, फिर रिपोर्टर्स दिखाए, फिर रिपोर्टर्स के बाद हम सेट में गए, सेट से गए वापस दुनिया से बाहर आ गए। तो ये हमने पूरी दुनिया दिखाई थी शुरू में जाते ही। मेरा अपना घर महफूज नहीं है, मेरे घर की नोट्स है। सुप्रीम कोर्ट के बंजारा साउथ केस में से तमाम लीगल सरकारी शोबों के एनवायरनमेंट देखो खबरों के हवाले से आपको लोग खाता है। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये सब करने के लिए कितना टाइम लगा आपको? यार ये मैं नहीं बता सकता, मुझे खुद याद नहीं है अब कितना टाइम लगा। मैं पागल हो गया था लिटरली। ये बहुत कम टाइम में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था शुरू में जाके, क्योंकि पूरा रीलॉन्च था 14 अगस्त को। मेरी हायरिंग हुई थी वहाँ पे मई में, जून में ऐसे ही गुजरा था, जुलाई से हमने काम शुरू किया था और 14 अगस्त को हमने लॉन्च कर दिया। सिर्फ ये प्रोमो नहीं है, उसके साथ पूरी चैनल की पैकेजिंग चेंज हुई थी, पूरी चैनल की थीम चेंज हुई थी, पूरी उसकी आईडीज़ चेंज हुई थी, उनका म्यूज़िक मैं देता था, मतलब बहुत सारा काम था। मतलब ये तो सिंपल एक छोटा सा काम है। इसको हमारा काम शोज़ को भी प्रमोट करना था, हमारा काम चैनल को भी प्रमोट करना था। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने अलाइड स्कूल के लिए ऐड बनाया, काफ़ी काम किया उधर दुनिया में। CNBC में काम किया, मोबाइलिंग की शूट थी, उसके लिए हम लोगों ने वैसे कस्टमर्स बनाए थे। ये बड़ा लेंथी काम था, बट और ये हाई डेफिनेशन पे काम करना वो भी आसान काम नहीं होता। फास्ट एक्यूरेट लिखा हुआ था शायद ये, फास्ट एंड एक्यूरेट मैंने किया था। मैं यही दिखा रहा था कि क्रोमा पे किस तरीके की लाइट प्रॉपर कर सकती है। ये रमीज राजा वाली है ना, वो है ना? नहीं वो क्रोमा नहीं है, वो सेट है। अच्छा, सेट है। ये है ना मार्केट एनालिसिस। ये सबसे पहली। हाँ नहीं, इससे नीचे हाँ, ये क्रोमा पे किया था। वर्चुअल नहीं है क्रोमा, ये दुनिया नहीं है CNBC का, बट ये एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत पहले किया था, फिर उसके बाद लोगों ने वैसे ही क्रोमा बनाए थे। जियो आ गया इस वक्त CNBC में। अब तक मैं किसी पर्सनल आपके लिए कैसा लगा? टेक ऑफ से टच डाउन करें। हमने आपको रास्ते में रखा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लाइव और आप तक पहुंचाई एक्सक्लूसिव न्यूज़। और हमने आपकी मुलाकात कराई। अब इसके अंदर जो बैकड्रॉप है हमने ब्लू पे काटा था, हमने बैकग्राउंड को ब्लू रख दिया
ताकि जो थोड़ी बहुत माइनर सी चीज़ें भी हों वो भी प्रॉपरली। और ये आफ्टर इफेक्ट्स में कटा करो क्रोमा। अच्छा एक चीज़ है कि इवन लाइट तो चलो नॉर्मली सारे मगर जो एक कट लाइट होती है, कट लाइट समझे नहीं समझे, मेरे फेस पे हाफ लाइट जो है वो डार्क आ रही है, हाफ लाइट एरिया जो है वो, तो वो काटना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि एक साइड का क्रोमा तो आप काट लोगे सही लाइट में, दूसरी साइड का क्रोमा कैसे काटोगे? तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लाइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ऑडियो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वीडियो के। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। एनिमेशन तो आजकल तो बन जाती है, अच्छी बन जाती है। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही बताऊंगा कि लाइटिंग और इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बाकी जब जी चाहे मेरी सर्विसेज आ जाए। अभी आजकल तो हम लोग ये डॉक्यूमेंट्रीज और तमाम परीक्षार्थी और जाने के इनकी नजर में किनका बहुत अच्छा है ये वाला, ये जो क्रोमा वगैरह ये जो काटा हुआ है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो इरफान भाई अगर कभी ऐसा हो सके तमाम परीक्षार्थी आप कभी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, हमें भी इजाज़त मिल जाए आके देखने की वहाँ पर, ताकि हमें हमारे पास हम लोग लिमिटेड सुबह स्टाफ 4 के बजे साथ जाते निकलते हैं और सुबह सवेरे से निकलते हैं। 4 बजे निकलता है, समटाइम ऐसा होता है कि रात को कभी कभी वो टाइम लग जाता है, तो वो शूट में नहीं, कभी भी ऐसा हो जहाँ आपको लगे अगर हम देख सकते यार हैं। देखें, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप खुद डॉक्यूमेंट्री करें, फिर आपको आइडिया होगा कि क्योंकि एक जो स्टूडियो के अंदर शूट है वो एक अलग चीज़ है, हाँ, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री बहुत शूट करना है सारी- एक डिफरेंट चीज़ है, हर शूट का एक अलग स्टाइल है, प्रोमो शूट करना एक डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए आपने अभी मैं डॉक्यूमेंट्री अगर प्रोमो स्टाइल पे शूट करके ला दूंगा तो वो समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या किया, हाँ, सही है। ये चीज़ें उसमें नहीं चलेंगी, उसमें चलेगा ये या यहाँ से यूँ ला रहे हैं, सुकून से, मूड के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। और फिर आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को जो बनाने वाला हूँ तो उसकी स्टोरी बोर्डिंग किस तरीके से हाँ। मैंने की है, मैं उसको म्यूज़िक कौन सा दूँगा। ये हम बैठते थे, म्यूज़िक पूरा फाइनल करते थे, फिर उसके बाद हम वॉइस बिठा के तो फिर उसके बाद फिर उसको एडिट पे लाते थे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अभी नहीं देखी, तो मैं यार अगर जम सिटी का प्रोमो है तो वो दिखा दें। ये लगा ना, वो हमने सिर्फ आपके एक चैनल स्टूडियो पे ही है, आपके चैनल हाँ इसी पे है। एक और होगा दुनिया क्रिएटिव का चैनल, वो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, वो मैं उधर से ही नहीं है क्या ये जैसे ये है बीच में एहसास के बराबर में, ये देखें मुजाहिद बरेलवी, मतलब ये पूरा नहीं होगा बट जितना भी होगा अभी, क्योंकि ये मेरी एक्सपोर्टिंग में कुछ मिस्टेक्स थी उस ज़माने में, मैंने जल्दी अभी मैं इसको हाफ ये देखें ये शूट के साथ आपका जन्म मैं उनका कमांडर हूं। लेकिन गुजरते नहीं इसलिए थोड़ा सारे यहाँ भी देख रहा हूँ यही कह रहे हैं कि का मसला पानी का मसला ये इतनी ही अपलोड हो सकती, बट ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोमो है, आगे बहुत ज़बरदस्त। इसको मैंने टेम्पो जो है ना ये स्लो से एकदम फिर तेज़ पे लाया, सीएनबीसी पाकिस्तान मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद के तरह, उसके बाद जो शुरू हुआ ना टेम्पो वो तो एंड कर दिया। ये देखें मुबशिर लुकमान सेकंड रो में लास्ट, ऊपर हाँ ये इसको मैंने ले जाके जो है ना जहाज़ के पास पूरा शूट करा था, बड़ी मुश्किल से ये राज हो गया। ये शूट बड़ी मज़े की शूट है, नो डाउट। हर मंजिल हर सोच की अपनी गहराई, ये हमने बनाया ये सर, सोच जन्म देती है राय, ऊपर से पानी गिराया है। तस्वीर अच्छा और कभी घंटों की लाहासिल बहस, आइन और मंशूर पर सियासत का मातम, कानून की लाठी और बिकता इंसाफ, मगर अब पर्दा उठेगा हर झूठ से और सामने आएगा बड़ा सच और वो भी सिर्फ खरी बात। ये है इसका प्रोफाइल, इस बंदे का प्रोफाइल। इस तरीके के काम अब जैसे आपकी प्रेजेंटेशन में उसको उस तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ, देखें इसमें और उस प्रेजेंटेशन में कितना फ़र्क है, कितना इम्पैक्ट है। जब आप
उसके अंदर थोड़ा सा उसको मटीरियलाइज करेंगे ना, जैसे उसमें स्टैटिक वीडियो, स्टैटिक इमेजेस चल रही हैं, हाँ जी ठीक है, एक वॉइस ओवर चल रही है, एक स्टैटिक इमेज चल रही है, हल्के हल्के से शॉर्ट्स चल रहा है, इमेजेस, बस खत्म हो गया। किस लिए बनाई थी? हाँ वो नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। आप जब सेमिनार की बात कर रहे हैं उधर, तो उनके सेमिनार की कुछ ऑडियो लगाएं, कुछ सेमिनार का एक आध शॉर्ट्स लगाएं, ताकि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे जी। और चेंज ओवर आना चाहिए। चेंज ओवर आए, म्यूजिक्स के चेंज ओवर आएंगे उसमें कि जी ये किया, तो ऑटोमेटिकली उनका प्रोफाइल जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ना, उनकी पर्सनैलिटी को आप स्ट्रांग नहीं दिखा सकते, समझ रहे हैं? उनके प्रोफाइल को, उनकी प्रेजेंटेशन को स्ट्रांग करना ज़रूरी है। जब आपने प्रोफाइल स्ट्रांग कर लिया तो ऑब्वियसली अब मज़ा आएगा। अगर आप प्रॉपरली इसको जो है ना एक सही से एडिट करके तो काम करें। जैसे इसमें एक और हमने बंदे का प्रोफाइल बनाया था, ये प्रोफाइल ही बेसिकली कहते हैं। एक और था, वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, क्राइम वाला, क्राइम के हवाले से एसपी गुस्सा भी है यार। मैं सॉरी आज लैपटॉप नहीं लाया, वरना मैं आपको अपना सारा काम मजीद दिखाता। ये देखें, नीचे नीचे ये, हाँ ये नजम सिटी है। हमने एक ही स्टूडियो में ब्लैक पे उसको शूट किया था। अब जो स्क्रिप्ट होता है वो उसके हिसाब से शूट करना पड़ता है। पहले हमारा स्क्रिप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट बनने के बाद फिर स्टोरी बोर्डिंग होती है। स्टोरी बोर्डिंग के बाद फिर आप फाइनली इस पोजीशन में होते हैं, हाँ हमने इस जुमले पे हमने ये शूट करना है, हमने इस जुमले पे ये शूट करना है, तो फिर जाके जो है हमारी ये चीज़ निकल के आती है। फिर उसके बाद आपको माहौल का ख्याल रखना होता है कि वो एम्बियंस अपने जो बनाना है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने पिलर अलग से लगाए हैं, इतने हाइट के होंगे, ह्यूमन हाइट ये पिलर, मगर इनका इम्पैक्ट कितना पड़ा तो यार तो बात की क्या जरूरत है। नहीं सर प्लीज़ नो सर मैं नहीं खाता ये, अगर मौसम भाई सर एक ले ना। आजकल क्या चल रहा है? मेरा एक अपना नजरिया है। अभी तक केतली और कप का क्या कॉन्सेप्ट है, मगर है जरूरी नहीं कि हम में से कोई एक गलत हो, सिर्फ सोच का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। मेरा तजिया हकायक, दलाइल, तजुर्बात और इल्म की बिना पर होता है। मैं जज्बात या साजिशी ज़हन के साथ तजिया नहीं करता। मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला आप करें। Tonight with Legend City, जुम्मा हफ्ता इतवार की रात 8:05 ये चीज़ें सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। अब इसके हिसाब से इसकी शूट इस तरीके की थी। इसी तरीके से अब किसी का अपना प्रोफाइल बन रहा है और कोई और उसके बारे में बता रहा है, जैसे वॉइस ओवर है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तो इसको भी थोड़ा सा मतलब बेहतर हो सकता है। सर मतलब इसमें शूट अगर आप जो है ना इन्वॉल्व करें ना, देखें डेड विक्स जो है ना वो डेड होती है, उनका इम्पैक्ट एज सच इतना नहीं होता। उनका इम्पैक्ट आप ट्रांजिशनल एलिमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं मुख्तलिफ जगहों पर मैंने स्टेल्स यूज़ किए हैं, पर टक 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 एक इम्पैक्ट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए खाली एक ट्रांजैक्शन तो पैसों की होती है। सर हम आपको 2 वीडियोस दिखाना चाह रहे हैं। वो जो आपने भी बात कही ना कि वॉइस ओवर किसी और का है और सामने पिक्चरें वगैरह हैं, हम चाह रहे थे उसमें भी अगर आप हमें सजेशन दे दें। बताएं सर प्लीज़। सर ये खास आपके लिए आई है, सर आप भी आप शुरू करें फिर हम लेते हैं। ऐसे तो सर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलिए। टू मिनट प्रेजेंटेशन, 2 मिनट लैप टेक है, इंट्रो था। जी सर। इंट्रो था, 2 मिनट इंट्रो है।
वो तो रेहान साहब की प्रोफाइल दिखती भी आपको। वो रेहान साहब की प्रोफाइल है, वो भी लगा आपने दें। कौन सी बनाई है? सॉरी, मैं पूछ रहा था आपने कौन सी बनाई है? वो हम ही लोगों ने बनाई ये सब सारा जो दिखाएंगे हम आपको, ये सारा हमारा ही काम है। Mr. Rehan Alawal is the founder and president of Super Technologies Incorporated, a United States-based company started in the field of software solutions for the telecom industry. He is an entrepreneur with a seemingly insatisfiable appetite for starting new businesses. At the age of 13, he founded his first company called Pakistan Computers in Pakistan, and by the age of 16, he created Commodore computer accessories, including voice digitizers, modems, speed increasers, whilst he was in high school. Now, he is the president and CEO of different companies around the world, including the United States, Malaysia, Singapore, Dubai, Europe and Pakistan. Some of his apparent and most significant ventures are Dinex.net, Virtual Phone Line, Superphone, Mundworld Video Productions, Techistan Magazine, TV Pakistan, Buggy.com, IPPABX, Health Management System, Building Management System, School Management System, and Rehan Autos. Rehan Alawala is the expert in the field of VoIP, ERP systems, CRM systems architecture, VoIP network design, and international marketing. He regularly speaks on these topics in conferences and seminars around the world. Rehan Alawala is a keen contributor in philanthropic works and supports various NGOs and charity foundations. He also founded the Supertech Foundation with a mission to eradicate poverty from the world, and is working on an almost impossible mission of creating processes to help create 1 million new businesses by 2014, each starting with only $100 and generating at least $300 a month. His ultimate goal is to create a platform to unite humanity and create equality like never before. सर इसको मतलब क्या इसमें वो करने के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ पिक्चर्स ही हैं, कुछ भी नहीं बेहतर क्या मतलब ये जब तक हम पेपर नहीं आएगी ना स्क्रिप्ट, तब तक आप विजुलाइज नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन इसके अंदर सिर्फ इमेजेस काउंट नहीं की जाएंगी, आपको फिर या तो फिर स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जिस हिसाब से तो सही है। एक म्यूजिक रखा हमने, इमेजेस लगाई और वॉइस ओवर देखें। हाई डेफिनेशन वॉइस का एक अलग इम्पैक्ट है, जो इसकी शूट के वॉइस है जी वो एक अलग चीज़ सही है ना। तो रिव्यू किसके लिए मुझे किसी दूसरे ये गोरे नहीं, की गोरे की। गोरे की वॉइस। अच्छा, ये हाई डेफिनेशन वॉइस आपके पास माइक है? सर माइक वो कैशन वाला कैमरा कहाँ है, वो माइक वाला कैनन था ना बहुत सारा, खराब नहीं नहीं माइक होना चाहिए ना। अगर माइक के आप इस पर कैसे एक माइक है हमारे पास, हम लोग डायरेक्टली इस पे लगाया था लैपटॉप पे, तो वो कौन पता सा नहीं माइक? कौन सा माइक था वो जो ऑडियोनिक के था, हाँ ऑडियोनिक का नहीं नहीं नॉर्मल माइक था वो कॉर्ड वाला, और उसके इनपुट मशीन में जो यूज होता है मौलवी साहब के पास। उसके इनपुट या आउटपुट वो क्या होती है?
आउटपुट जो होती है तो वो क्या आउटपुट होता तो लाउड स्पीकर में लगा दी, उसमें क्या है, वो तो इसमें भी लगता है। है? इसके अंदर इनपुट होती है। इसके अंदर लैपटॉप में आपके माइक के ऑप्शन में जो है वो लगती है रिकॉर्डर की थ्रू आरसी के थ्रू होती है जी XLR पे। नहीं आप समझ नहीं रहे, वो हेडफोन की पिन वाली है हेडफोन कोनो पे जी यार माइक लगे उससे ऑडियो नहीं आ सकती कोनो पे से। माइक में मार तो जो आपने जो सजेस्ट किया था कैमरे के साथ ब्लूटूथ वाला जो ऑप्शन है, ब्लूटूथ माइक जो वाला इस ऑप्शन पे जाके देखें, मेरे हिसाब से ये कैमरा ज़्यादा महंगा नहीं है। एक लाख के अंदर वरना तो ये HD पे आप लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं, इसकी पहले पे कर रहे हैं। हम लोग वैसे तो ये कैमरा HD है देखो। पीडी के ऊपर आप काम करें बेस्ट। क्रोमा काट रहे हैं उसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि लाइट वाइट का इतना इशू नहीं होगा। ऑडियो का मसला ना फिर कि हम ऑडियो इस तरह का ऑडियो अगर का चल ये होगा, फिर उसके लिए XLR लगी हुई होगी, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। XLR वो ECM लगा हुआ होगा या पॉडकास्ट लगा हुआ होगा या कैमरे का अपना माइक होता है, तो उससे लगाकर से बेहतर ऑडियो लेकर। वरना तो नया कैमरा आया उसका नाम एक्जैक्टली नहीं आता, लेकिन नाम तो याद नहीं आ रहा। इसलिए इससे नहीं आती कि असल ऑडियो की जो होती है ना इनपुट जो होती है, या तो XLR से सही आ रही होती है या फिर USB के थ्रू अगर इसमें आती है ना तो ऑडियो क्वालिटी बेहतर होती है। USB माइक ना, USB माइक USB XLR के थ्रू आप सस्ते हैं यार USB माइक, बहुत सस्ते। ये कितने का होगा? मेरे हिसाब से हार्डली 200 या 250 रुपये का होगा। अब 200-250 के अंदर यार अब क्या था, इससे तो बेहतर यही है कि रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है कोई लैपटॉप पे? कैम्टेशिया पे मैं कर रहा हूँ उस पर रिकॉर्डिंग। आपने एडोब क्रिएटिव स्टूडियो डाउनलोड वो इंस्टॉल किया? की आवाज़ सीखी एडोब क्रिएटिव स्टूडियो नहीं उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है एडोब साउंड बूथ, उसको आप ऑन करके आप उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करते हैं और USB माइक लगाते हैं, आपकी ऑडियो हाई डेफिनेशन आएगी, आप फिर इससे रिकॉर्ड करें। मगर मैं फिर यही रिकमेंड करूँगा, इससे फिर आपका वो ग्रीन फेस और ब्लू फेस और रेड फेस, तो वो आपका जो है ना वो शूट जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। अब शूट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपकी चीज़ की क्वालिटी नहीं होगी आप फिर आगे सोचेंगे नहीं। अभी मेरा ख्याल है कि अभी रिसोर्सेज मेरे ख्याल में कम है और कम आपको दिखा देते हैं रूम अपना दिखा देते हैं जहाँ पे चाय ख़त्म हो जाए। समोसा लेना मोहसिन साहब। बड़ा अच्छा लगता है समोसा ले। मोबाइल आप लेकर आ रहे हैं, नहीं मेरे ध्यान में भी नहीं था कि आप इस कैमरे से रिकॉर्ड करके इससे काम हो रहा है ये सारा जो देखा आपने। अच्छा हम दिखा छोटा मोटा अंदर जो डॉक्यूमेंट्री जो कनेक्शन किया था अपना लैपटॉप पे किया। इस कैमरे के लिहाज से तो बेहतर है। देखिए वैसे ये मैं इसके अंदर तो कह नहीं सकता, वैसे ये HD है, वैसे देख लें मैंने देख लिया। HD है वैसे ये। नहीं वो उन्होंने बता दिया 720p है, अच्छा हाई डेफिनेशन है, 1280 बाय 720p, उस पैनल से ज़्यादा बड़ा है। बट अगेन आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी चाहे आप कुछ भी कर लें, वो तो कोई उसमें शक ही मैं नहीं। भी आपको अपनी लाइट्स भी दिखाता हूँ जो मैंने वेल्डिंग वाले से बनवाई थी। मुझे पता है अच्छी वाली लाइट्स हैं वो कौन सी वाली लाइट है? रिचार्ज। लाइट तो सही है, वो शेड लाइट जो होती है हमारे पास। स्टैंड जो है वो उसका मैंने फिर वो बनवाया था क्योंकि स्टैंड मुझे मिल नहीं रहा था। यार वो तो मशहूर है यहाँ पे गोलीमार के अंदर है। कहाँ पर? गोलीमार के अंदर मशहूर तरीन बंदा, किसी की भी स्टूडियो के पास जाओ बता देगा यार ये इसकी लाइटिंग बड़ी शानदार होती है, होलसेल रेट पे आपको दे देगा हमेशा के लिए। तो चार लाइटें देगा, हमेशा आपकी छुट्टी हो जाएगी। कोई टॉक शो भी कर रहे हो उसके अंदर 4 लाइटें बहुत होती हैं। अगर 2 कैरेक्टर है उसके लिहाज से टॉक शो होगा, जब आपने काम कर रहे हैं इतना टॉक शो भी होगा। 2 कैरेक्टर होगा तो एक दिन 4 लाइटें, आप 4 लाइटें रख लो इस हिसाब से। 4 लाइटें मेरे हिसाब से बहुत हैं। क्रोमा के अंदर 3 लाइटें बहुत होती हैं। अच्छा हमने एक बात पूछनी थी, अब ये सिंगल कैरेक्टर क्रोमा पे आपने जैसे बताया कि लाइट वगैरह आप कर सकते हैं। अगर 2 कैरेक्टर हो मेरे पास, कैमरा एक ही है क्योंकि हम अभी सोलो पे ही काम कर रहे हैं, 2 शॉट्स हैं नहीं हमारे पास। अगर मैं एक ही कैमरे से खेलता हूँ तो फिर मैं लाइट से किस तरह से खेल सकता हूँ कि दोनों का प्रॉपर
क्रोमा आ जाए, दोनों पे अलग अलग लाइट होगी, दोनों पे अलग अलग लाइट। उसके लिए मुझे फिर कितनी लाइट्स की जरूरत पड़ेगी? फिर लाइट को थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाती है। ये तो मैंने सिंपल रूल बताया था, एक ऑब्जेक्ट पे तुम जो है ना लाइट कर सकते हो। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके लिए फिर होगा ये कि जब तुम मज़ीद लाइट्स लगाओगे तो ऑब्वियसली इसका फेस चौकी होगा। हाँ। सही है, इसके फेस को बचाने के लिए अब तुम्हें कट करना पड़ेगा, कटर लगाना पड़ेगी, उसके बाद फिर उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी लाइट उस पर ना पहुँचे। फिर बैकड्रॉप को भी बचाना है कि वो ब्लास्ट ना हो जाए, अगर वो ब्लास्ट हो गया तो क्रोमा का ऑप्शन ये है कि अच्छा है, बट मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इसको 2 विंडो कर दो, क्रोमा से बच जाओगे। मैं तुम्हें रेफरेंस दिखा दूंगा, उसमें तुम्हारे पास ये होगा कि इस विंडो को बाहर ले आओ, उसको थोड़ी देर के लिए पीछे कर दो, तो तुम क्रोमा से बच जाओगे। समझ रहे हो? सही। थोड़ा सा मुझे शूट भी अलग अलग करने पड़ेंगे कि तुम्हें क्या टू शॉट करना है, दो अलग अलग शूट करने हैं, क्या मतलब? नहीं, एक प्रोग्राम है, 2 लोग बैठे हुए, एक साथ सवाल कर रहे हैं, एक साथ जवाब दे तो रहे हैं। एक कैमरे से तो मुश्किल है, एक कैमरे से तो वही, उसमें पता है क्या करना होगा? अगर रिसोर्सेज एक कैमरे को ये ऐसा होगा, एक वक्त में एक बंदे से बुलवा लो, सही, और फिर दूसरी शूट जो होती है उसके अंदर दूसरा आदमी उससे सवाल कर सकता है। नहीं, वो सवाल जो है ना, या तो वो लिखे में, ठीक है, सही। आपने पहले वो गेस्ट स्क्रिप्ट होगा ना, गेस्ट पे जो है ना कैमरा लगा दिया, सही, सही है, आपने वो सवाल जो लिखे में वो एज इट इज़ पूछ लिया, वो पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब आप इस तरफ आ जाएं, अब चाहे गेस्ट हो या ना, सवालात में अलग शूट करो, सवालात अलग से शूट कर लो, सही, वो सवालात उठाओ, उन आंसर से पहले लगाते जाओ। फिर आपको इंसर्ट भी लेने होंगे। इंसर्ट ये लेने होंगे कि जब उनको बोलना कि भाई आप वही सवाल दोबारा करें, आप लॉन्ग शॉट में एक पूरा सीक्वेंस दोबारा से कर लें, तो सवाल करते हुए और कुछ बातें करते हुए, तो वो आपके पास सेफ्टी होगी। मगर ये है कि मेरा फिर भी तुम्हें सजेशन ये होगा, एटलीस्ट 2 कैमरे होने चाहिए, जिसमें एक कैमरा लॉन्ग को कवर कर रहा है और एक कैमरा गेस्ट को कवर कर रहा है, क्योंकि एंकर को तो तुम बाद में भी शूट कर सकते हाँ, सही है। हो, और एंकर के लिमिटेड वही सवालात होंगे जो उसने करने हैं, मगर जो तुम्हारा गेस्ट है वो तो एक ही दफ़ा बोलेगा ना। और ये सिंक कर लोगे तुम लॉन्ग को सोलो के साथ, ऑडियो दोनों की सिंक करके, तो ऊपर नीचे रखोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा लॉन्ग शॉट बार बार तुम उसको दिखा सकते हो लॉन्ग शॉट। ये कम से कम 2 कैमरे होने चाहिए, 2 कैमरा शूट, एक लॉन्ग पे बिल्कुल सेट करके ऑन करके छोड़ दो, एक गेस्ट पे सेट करके ऑन करके छोड़ दो, और जब तुम इक्वली सिंक करोगे ना दोनों को, तो तुम्हें एडिट करने में टाइम नहीं लगेगा। सही। तुम सिर्फ कट करके ऊपर से लेयर उड़ाते जाओगे और जो है ना नीचे से वो खुद ब खुद निकलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर मेरी फिर भी मदद की ज़रूरत हो, जब भी सर बहुत शुक्रिया आप आए, प्लीज़ आप हमारा रूम तो देख लें सर।